वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM लर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट्स क्या होता है और इसको किस तरह से फाइंड करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेट। वो क्या कहलाएगी? डिटर्मिनेट कहलाएगी। अब डिटर्मिनेट को किस साइन से डिनोट करते हैं? डिनोट हम किससे करते हैं इसको? जैसे हमको A, अगर इसका मैट्रिक्स होता, मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? जैसे A, हमें इसको मैट्रिक्स में डिनोट करना है तो इस तरह का साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मैट्रिक्स। लेकिन अगर हमको A और उसके साथ इस तरह से साइन लगा हुआ होगा तो मतलब उसका क्या होगा? वो डिटर्मिनेट होगा। और किस तरह से कर, अगर इस तरह से लिखा हुआ मतलब उसका क्या हुआ? डिटर्मिनेट हुआ। इसका मतलब भी डिटर्मिनेट और इसका मतलब भी डिटर्मिनेट हुआ। अब इस तरह से लिखा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स लिखा हुआ। ये क्या है? मैट्रिक्स। और ये क्या है? डिटर्मिनेट। ये भी डिटर्मिनेट और ये भी डिटर्मिनेट। अब हम देख लेते हैं कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2, हमारे पास में कोई 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हमको डिटर्मिनेट निकालना है। अब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है? हमारे पास में मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। ये क्या हो गए हमारे पास में? 2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स हो गए। अब हमको इसका डिटर्मिनेट निकालना है, इनके हम लिख देंगे A का डिटर्मिनेट इक्वल, क्या करते हैं हम? पहले इसके साथ हम क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A11 मल्टी A1 A22, यानी कि आपस में इनकी मल्टीप्लाई होगी। फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, माइनस, यहाँ माइनस का साइन होगा। ये क्या हो जाएगा? A इसकी इसमें करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 21 मल्टी A12 हो जाएगा। इस तरह से हम 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेट निकालते हैं। अब एक इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास में क्या एग्जाम्पल है? ये 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेट निकालना है हमको। एक मैट्रिक्स दी हुई है ये, हमको इसका डिटर्मिनेट निकालना है। कैसे इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं? पहले A11 और A22 हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये A11 है और ये A22 है, इसकी जो इसमें करेंगे यानी क्या हो जाएगा? 3 मल्टी 3, फिर माइनस, फिर हम करेंगे A21 और A12 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टी 4, और ये कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 8 जा 32, और इसमें से माइनस होने के बाद कितना बचा? माइनस के 23। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट निकल के आया वो निकल के आया माइनस के 23। एक और देख लेते हैं हम, जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स एक और है हमारे पास में। ये एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमको इसका डिटर्मिनेट निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहले हम A11 मल्टी A22 लेते हैं, A11 मल्टी A22 यानी कि माइनस के 1 मल्टी 3, फिर माइनस A21 0 मल्टी 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस के 3। जब इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3, यानी कि इस ऑर्डर का जो निकल के हमारे पास में डिटर्मिनेट वे निकल के आ गया। अब हम देख लेते हैं कि 3 और डिटर्मिनेट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर बाय 3, यानी कि 3 जो मैट्रिक्स होती है, 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेट किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम निकालते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं। अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है? हमारे पास में एक मैट्रिक्स होती है 3x3 ऑर्डर की, होती है A11 A12 A2 A13, फिर होती है A21 A22, फिर होती है A23, फिर होती है A31 A32, फिर होती है A33। ये होती है हमारे पास में। अब हम इसका क्या निकालते हैं? हम डिटर्मिनेट निकालते हैं। लेकिन हम इसका डिटर्मिनेट निकालने से पहले हम इसको एक चीज और याद रखनी होती है हमको, साइन। साइन किस तरह से लिखते हैं हम इसका? जैसे अगर कोई हमारे पास में ये जो 1 1 है, अगर इनका जो सम होगा वो इवन नंबर होगा तो वहाँ साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। जैसे 1 1 2 और 2 साइन प्लस का, तो प्लस का होगा। ये कहीं का हो गया? यहाँ माइनस का हो गया। ये कहीं का होगा? यहाँ से प्लस का होगा। फिर ये कहीं का होगा? माइनस का। क्यों हो रहा माइनस का? क्योंकि ये 1 और 2 और 1 मिले कितना हो गया? 3 हो गया। 3 क्या होता है? ओड नंबर होता है, तो ओड के लिए क्या चिन्ह इस्तेमाल करते हैं हम? साइन का इस्तेमाल, माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं का हो गया? प्लस का, और ये कहीं का हो गया? माइनस का। ये हुआ प्लस, और ये फिर कहीं का हुआ? माइनस, और ये हुआ प्लस का। ये हम इस तरह से इसके साइन निकालते हैं। अब जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसको हम इस तरह नहीं करने की इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। उसको हम इस तरह नहीं निकालते, बल्कि किस तरह से निकालते हैं हम उसको फर्स्ट रो, ये हमारे पास में रो है और ये हमारे पास में कॉलम। अब जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, जो उसको हम
सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए या तो फर्स्ट कॉलम या तो फर्स्ट रो ले लो या सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी किसी भी एक के तहत हम उसको एक्सपेंड करते हैं और फिर वो उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, अब उसका हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और उसको समझते हैं, यानी कि हम उसके फर्स्ट रो के तहत एक्सपेंड करेंगे, हम फर्स्ट रो से उसको एक्सपेंड करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे इस तरह से हम एक्सपेंड करके निकालते हैं। जैसे हमने एक इसका एग्जांपल लिया जो 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, हमने इसका एग्जांपल लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम इसका, कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग R1। किससे हम कर रहे हैं, R1 से, यानी कि फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करते हैं तो पहला साइन कहीं का आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि ये वाला नंबर ली जाएगी, ये वाली पूरी क्या ली जाएगी हमारे पास में, रो ली जाएगी, यानी कि हमने यहाँ ले लिया 1। उसके बाद अब जब हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया तो उसकी पूरी रो छूट जाएगी और उसका पूरा कॉलम छूट जाएगा, यानी कि जो बचेगा ये वाला लेंगे हम यहाँ से इस तरह से डिटरमिनेट, फिर लेंगे 3 0 1 0, फिर डिटरमिनेट हो गया, फिर बीच में कहेगा साइन आया, माइनस का साइन आ गया। अब हमने इसका ये वाले लिए, यानी कि इसका सेकंड एलिमेंट लिया, सेकंड एलिमेंट क्या हमारे पास में 2, फिर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब मैट्रिक्स में इसकी जिस तरह से हम ये फर्स्ट रो अलग हो गई थी, इसी तरह से क्या हो गया बच्चा, ये सेकंड रो भी सेकंड कॉलम छूट जाएगा और जो बचा एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो तो छूट ही रही है क्योंकि फर्स्ट रो में आ रहा है, इसके एक तो ये बचा माइनस का 1 और ये बची 0, फिर ये बचा 4 और ये 0, माइनस के 4 एंड 0 ये ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फोल्ड लेते हैं, ये फोल्ड लिया हमने, यानी कि अब ये भी इस्तेमाल होगा और ये भी इस्तेमाल होगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये प्लस है, प्लस में फिर डिटरमिनेट हुआ, फिर माइनस के 1 3 4 1, यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 3 4 1, ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका डिटरमिनेट हुआ। अब हम इसको इनका डिटरमिनेट हम जान चुके हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, इसका डिटरमिनेट कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने सीखा कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 फिर ब्रैकेट, इसकी जब 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 1 की जब 0 में करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 0, माइनस का, फिर -2, फिर ब्रैकेट, अब इसकी जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर इसकी जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस की 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 4, अब जब इसकी इसमें करेंगे माइनस का 1, फिर एक माइनस का साइन आ ही रहा था, फिर इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये 0 और जब 1 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया, ये हो गया 0 और ये कितना हो गया हमारे पास में प्लस का 4 ब्रैकेट और इसमें से ये हो गया माइनस के 13। इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका निकल के आया वो निकल के आया 52, ये निकल के आया हमारे पास में 52, यानी कि हमने इस मैट्रिक्स का एक्सपेंड करा हमने तो जो इसका आंसर निकल के आया कितना निकल के आया 52 निकल गया। इस तरह से हम इसके 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड किया, अगर आप सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं तो सेकंड रो से एक्सपेंड करने के लिए क्या होता है हमारे पास में ये वाली तो पूरी रो छूट जाएगी, जब हम ये एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ वाले ये कॉलम भी छूट जाएगी, जब हम ये एलिमेंट लेंगे तो साथ वाले ये वाले छूट जाएगी, जब ये लेंगे तो ये वाली छूट जाएगी। इस तरह से हम उसको सेकंड रो के तहत एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम इसका थर्ड रो के कर देंगे तो थर्ड रो से हम ये लेंगे, बस हमको ये साइन ध्यान रखना है और इसमें से हम किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डिटरमिनेंट क्या है और 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को किस तरह से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का किस तरह से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।